हमारे साथ प्रोफेसर सैयद जाफर बुखारी साहब हैं और साथ में यसरब अली भुट्टा साहब भी आ गए जी। यसरब अली भुट्टा साहब को भी लेते हैं जी। आज हमारे पास दो फाते ज़ियाबितस हैं जी, दो फाते ज़ियाबितस। भुट्टा साहब का लगता है इंटरनेट, वो पंजाबी में कहते हैं ना, वड़ गया, तो इनका इंटरनेट वड़ा हुआ लग रहा है। तो देखते हैं कि कितनी देर में इनका इंटरनेट आता है, तो उस वक्त तक हम बात करते हैं जी। शाह जी, प्रोफेसर साहब, सर थोड़ा सा तारफ करवाएं। मैं दोस्तों को बता दूं कि मेरी बुखारी साहब से जो मुलाकात हो रही है फर्स्ट टाइम इधर ही हो रही है। ऐसा नहीं होता कि जी लाइव आने से पहले मैं इनसे कोई फोन पे बात करूं, इनके साथ एजेंडा तय करूं कि जी शाह जी मैंने आपसे ये सवाल पूछना है तो आपने ये जवाब देना है। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मैंने भी शाह जी से अभी तारफ करना है और जो आपने भी करना है, हमारे ग्रुप में लाजमी है। लेकिन कभी इनसे वॉइस नोट पे तो बात हुई है, बहुत दफा वॉइस नोट पे बात हुई है, लेकिन वैसे नहीं जी। शाह जी थोड़ा सा अपना तारफ करवाएं जी। भुट्टा साहब भी आ गए। भुट्टा साहब आपसे बात करते हैं जी। शाह जी। जी, मेरा नाम जी सैयद जाफर बुखारी है। आप बता चुके हैं, तला गंज से बिलोंग करता हूँ। कॉलेज में पढ़ाता हूँ मैं कंप्यूटर साइंस। सूरत हाल इस तरह है कि अगर शॉर्ट सी बात की जाए कि 2012 में मुझे डायबिटिक होने का पता चला। 3 साल तो मेडिसिन नहीं ली, खुराक से किया। 2015 से प्रॉपर मेडिसिन ले रहा था। एक बड़े अच्छे एंडोक्रोलॉजिस्ट हैं इस्लामाबाद से, अलशिफा से, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। और मेरी जो डोजेज थी वो काफी ज्यादा थी। जेंटन मेट यानी सिटाग्लिप्टन मेटफॉर्मिन में 50,000 मॉर्निंग में, 50,000 इवनिंग में ले रहा था। 50 और बाई उसके 1000? बावजूद नहीं, जी 50 50 बाई बाई 1000 ओके। यानी अच्छा, कि इसमें जो 2000। 1000 वाला पार्ट है, जी जी जो इसमें आपका जो मेटफॉर्मिन है, ये हाईएस्ट डोज है। जी, ये इससे हाईएस्ट ज्यादा, डोज है जो कि किसी भी इससे आगे नहीं होती बिल्कुल डोज। नहीं ले सकते। 2000 से ऊपर आप एक डे में कंज्यूम भी नहीं कर सकते। और नहीं कर मेरे सकते। बहुत से रिलेटिव जो यूनाइटेड स्टेट में, वो भी बड़े परेशान थे कि आप इतनी डोजेज ले रहे हैं। लेकिन डॉक्टर ने मुझे फौरन ही 500 उसमें कर दिया। हालांकि रीडिंग उस वक्त मेरी 6 पॉइंट के आगे पीछे थी, 6772। लेकिन साथ साथ मैंने देखता गया कि मैंने एहतियात तो शुरू 2012 से की हुई थी, लेकिन ये बजाय कम होने के मसला बढ़ता चला गया। फास्टिंग बहुत ऊपर चली जाती थी। तो डॉक्टर साहब ने एक आध गोली मजीद डायमैक्रोन की इंक्रीज की, लेकिन वो मैंने ली नहीं। कुछ तो उससे मुझे जरा स्टोमिक में इशू आना शुरू हो गया। लेकिन मैंने मेडिसिन रेगुलर ली है, कोई बीच में मिस नहीं किया। तो बीच में आपको ज्वाइन करने से पहले मैंने काफी, चूंकि मेरी एक हिस्ट्री रही है, मैं स्पोर्ट्स में भी बहुत ज्यादा रहा हूँ। 99 तक नेशनल लेवल तक मैं हॉकी प्लेयर हूँ। तो मेरी उसके बाद जब कंप्यूटर फील्ड में आया तो बिल्कुल बैठने की वजह से डाइट तो वैसे ही रही, लेकिन काम शाम बंद हो गया, तो उस वजह से मेरा वेट भी बड़ा बढ़ गया था। अभी भी इस टाइम जब मैंने प्रोग्राम आपका ज्वाइन किया तो 100.1 kg था मेरा वेट। तो मैंने आपके प्रोग्राम से पहले भी इस तरह के 2-3 प्रोग्राम नेट पे कुछ थोड़े फॉलो किए थे, लेकिन वो एक्चुअली इफेक्टिव तो थे, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये था कि वो लंबे अरसे तक चलाना मतलब हमारे लिए बड़ा मुश्किल था कि दिन सुबह शाम 1 किलो सब्जी खाएं, सुबह शाम 1 किलो फ्रूट खाएं, उससे कोई मुझे फायदा खास नहीं हुआ। अभी रिसेंटली की ये है कि आपके प्रोग्राम ज्वाइन करने से कुछ दिन पहले मैंने अपने टेस्ट कराए, जो मैं नॉर्मली कराता हूँ रूटीन में हर 2-3 मंथ के बाद। तो मैं इतना परेशान हो गया, क्योंकि मैंने रमजान शरीफ में रोजे भी रखे थे, तो मेरे ज़हन में था कि शायद थोड़ी कम होगी। तो मेरा HbA1c लेवल जो था वो 12.6 आया। तो मैं तो 12.6 परेशान हो गया। बहुत बहुत हाई लेवल है, हाई लेवल है सर। जी जी, 12.6 हुआ। और मैंने अपनी रिपोर्ट भी शेयर की थी जिस दिन मैंने आपके सेल्स टीम से बात की। तो फिर उसके बाद मैंने अपने लिपिड प्रोफाइल वो सारे टेस्ट वगैरह कराए, तो वो भी ज्यादा आए। और मेरा जो TG थे, ट्राइग्लिसराइड, वो भी 480 पे थे। तो बहुत मुझे ज्यादा सर। काफी परेशानी हो गई। तो मुझे बहुत परेशानी हो गई। तो मैंने अब उस टाइम सोचा, सही बात बता रहा हूँ आपसे, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि आपसे फर्स्ट मीटिंग हो रही है। तो मैंने एक्चुअली कहा कि अगर मैं, जो कि मेरे फैमिली में शुगर की हिस्ट्री थी, मेरे वाले साहब 32 ईयर्स के साथ लड़ते रहे। मेरी फुप्पो को हुई, मैं हर हमारी फैमिली का जो बंदा 40 से ऊपर है उनको ये हुई, तकरीबन 90% लोगों को। तो मुझे बड़ी परेशानी हुई कि अगर मैं इस कंडीशन में जाता हूँ अपने डॉक्टर के पास, तो एक तो वो सीधा इंसुलिन पे चले जाएंगे, जिस पे मैं बिल्कुल जाना नहीं चाहता था। शुरू से मेरा मोटिव था, इंसुलिन मैंने नहीं लगवानी। तो दूसरा ये था कि मैं, चूंकि बच्चे हैं मेरे 5 सारे माशाल्लाह अभी इतने बड़े नहीं हुए, छोटे हैं। तो मुझे बड़ी टेंशन हुई कि फैमिली का 3 बेटियां बड़ी और फिर 2 बच्चे हैं। तो इनका जाहिर बात है, इंसान को जब इस स्टेज पे आता है तो बंदा कहता है कि ज़रा सेहत इसलिए भी जरूरी है कि इनके अभी ज़रा ग्रोथ का टाइम है, तो हमें जरा फुली फिट होना चाहिए।
मैं यकीन माने कि मैं बड़ा डिप्रेस हो गया बहुत ज्यादा। तो उसी टाइम आपका एक एड गुजरा मेरे सामने से, आई थिंक FB पे गुजरा, फेसबुक पे, और मैं हमेशा की तरह उसे अवॉइड कर देता। क्यों झूठ मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप जो कि बहुत से लोग अपनी मार्केटिंग और सेल्स के हवाले से रब्ता, तो डिफरेंट प्रोग्राम चलते रहते थे। डॉक्टर खालिद साहब के मैं सुनता रहता था, डॉक्टर जी हैं, और भी बहुत से लोग हैं, फॉरेन के भी हैं। लेकिन मेरा वो कोई, किसे कहते हैं ना कि एक प्रोग्राम पे सही तरह फॉलो होने पे कोई प्रोग्राम नहीं बन रहा था। आपका जैसे ही मैंने देखा तो मैंने उसे, यकीन माने, अब ये आपके सामने मैं फर्स्ट टाइम ये डिस्क्लोज कर रहा हूँ, जैसे एक बंदा कहता है कि वो गायबाना मदद आई है, क्योंकि 12.6 आपको पता है कि आप एक किस्म के बम पे बैठे हैं। तो बिल्कुल मैंने टाइम कहा बम कि है। जी जी, मैंने कहा इसको फॉलो करने से पहले मैं थोड़ा देख लूं। आपकी टीम गवाह है, उनके साथ उनके मैंने थोड़े पेशेंट का इम्तिहान भी लिया, 2 ढाई दिन तो मेरी उनसे बातें ही चलती रही। मैंने जितने क्वेश्चन थे, चूंकि मेरा क्वेश्चन ये नहीं था कि मेरा नंबर ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं क्वांटिफिकेशन में नहीं पड़ा। मैंने कहा इंसुलिन रेजिस्टेंस मेन इशू है, वो कब तक, और आपसे ही मैंने एक दफा आई थिंक मैसेज भी यही बात पूछी थी। लेकिन जब मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी जो कि नेक नीति है और आप जिस लिहाज से काम कर रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा रोल, जो मैं जाती, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो आपके 2 डॉक्टर साहिबान। क्योंकि हम जैसे लोग, और खासकर जो आपको पता है टीचिंग में शोबे में हो, हम हर चीज को बड़ा जरा क्रिटिकली देखते हैं और एलोपैथी को हम छोड़ते हुए भी उसका एक रूट तलाश कर रहे होते हैं कि एलोपैथी में उसके क्या चीजें अल्टरनेटिव में जाने से पहले। आपके जो 2 डॉक्टर साहिबान थे, मेरी जो अपनी इंटरनल फीलिंग थी, मैंने कहा कि अगर ये 2 डॉक्टर FRCP हैं और इनके साथ काम कर रहे हैं, तो या तो ये डॉक्टर नहीं है FRCP, या ये कोई चक्कर है। तो आप यकीन माने कि मैंने लाहौर में पता कराया दोनों हॉस्पिटल अच्छा, से, और मुझे दोनों में पता करो। चला कि ये डॉक्टर दोनों से कराया, क्योंकि मेरा लाहौर थोड़ा बहुत रब्ता रहता था, उसके साथ साथ मैं PhD के स्कॉलर भी हूँ। तो उन्होंने बताया कि माशाल्लाह दोनों हैं और वर्क कर रहे हैं। तो मुझे कहा कि ये एक बहुत बड़ा एक मोइज़ा है। पहले तो ये कि चौधरी अशरफ साहब, जो कि ओपनली कहते हैं कि ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं अब मैं डॉक्टर हूँ, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मैं तो सीधा से जी जी बताता हूँ। जी जी। तो उनकी लीड में 2 डॉक्टर, चूंकि यहाँ तो पाकिस्तान में डॉक्टर जो है, बहुत से लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर 70% से डेटा ऊपर चला जाए तो हम उसको मेजॉरिटी की आवाज ही कहेंगे। तो वो अपने आप को भी एक फिरौन ही समझते हैं, ना पेशेंट को कोई बात बताना और ना कोई सीधी बात बताना। और अगर कोई बंदा पूछ ले जाता, जो कि हमें तो इतना मेडिकल नहीं पता होता, थोड़ा बहुत हम नेट से या लिटरेचर पढ़ के बता रहे होते हैं, तो उसको ये बड़ा बुरा समझते हैं कि यार इनको थोड़ा सा पता है और ये हमें अब डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमें नहीं समझाने लग पड़े। तो मैंने कहा असल जहाज तो ये बहुत बड़ा है डॉक्टर महबूब साहब और डॉक्टर कैसर फारूक का, कि माशाल्लाह ये बहुत बड़े पाकिस्तान में, जहाँ पे लोग हर वक्त एक पैसों के चक्कर में पड़े हुए हैं, और हम लोग भी इसी चक्कर में ही हैं। तो इनका तो ये, मैं कहता हूँ कि एक मुजाहिदाना काम है। तो मैंने उसके बाद फिर आपसे अल्लाह पे तवक्कल करके 1 मई को मैंने आपका सेशन स्टार्ट कर दिया। आपकी पहली मैंने 30 वाली वीडियो सुनी थी, उस पर मैं ट्रैवलिंग में था, मोटर में भी था, लेकिन मैंने ड्यूरिंग ट्रैवलिंग की पूरी वीडियो सुनी। मुझे आपके प्रोग्राम की समझ 2 ढाई दिन पहले आ चुकी थी, और ये मेरे पास एक, मैंने अपनी पुरानी कॉपी निकाली है, ये 1 मई की डेट आ रही है, लिखी हुई है। मैंने मैंने 1 मई को इसको, आपके प्रोग्राम को, एक अपनी टर्मिनोलॉजी FSC, इस प्रोग्राम पे अगर जाना है तो FSC, जैसे कि हम चूंकि एजुकेशन से तल्लक है, तो मैट्रिक के बाद जैसे FA FSC होती है, आई काम डी काम होता है, तो इसी तरीके से मैंने इस प्रोग्राम को कहा कि इस प्रोग्राम पे अगर फॉलो करना है तो ये 3 चीजें मैं अपने साथ पैदा कर लूँ। पहला, F से मुराद फेथ था, कि कंप्लीट ट्रस्ट करना है गॉड पे और अपने आप पे भी, कि हम, खुदा मदद देगा और हमने पूरी कोशिश करनी है, रिजल्ट अल्लाह पे छोड़। जबर जबर। दूसरी चीज जो एस है, दूसरी चीज जो एस थी, वो थी सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम आप भी कहते हैं, आपने आगे बताया भी, इसमें मैंने इसको 2 मजीद फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल में हमारे जितने भी, जैसे फैमिली है, आपको जो खाना दे रही है, आपकी वालदा है, आपकी मिसेज है, आपकी बेटी है, उसका रोल है, और जो आपके घर के दीगर मेंबर हैं, जो आपको आपकी भलाई में बहुत ज्यादा आपको एक किस्म का वो हटा रहे होते हैं कि आपकी सेहत कमजोर हो रही है या आप खा पी नहीं रहे, इसका होना बड़ा जरूरी है। क्योंकि सर अगर वो ये बहुत आपको जरूरी है। किचन से, शायद जी मैं जी आपको जी थोड़ी एक सेकंड के लिए इंटरप्ट करता हूँ। ये जो मैं बार बार ग्रुप्स जी में जी कहता हूँ कि ये वीडियो सर आपने नहीं देखनी, ओ भाई फैमिली को दिखाओ। जी, वो बिल्कुल फैमिली बिल्कुल देखेगी तो बिल्कुल इंप्लीमेंट करेगी ना। देखें, अब बेटी अल्लाह की नेमत है, जब बेटियों को पता चल जाएगा कि ये चीज अब्बा को देनी है, ये चीज नहीं देनी, आप मांग भी रहे होंगे तो वो कहेंगे वो किचन में खत्म होगी ये चीज, वो बिल्कुल सही है। ठीक है। और मैंने तो अपने साथ जो बाद में मजीद 5-6 लोग ऐड किए, उनको ये मसला यही आया था चौधरी साहब,
कि उनकी फैमिली फुली तैयार नहीं थी, उन्हें शुरू में रिजल्ट नहीं मिले, क्योंकि मेरे साथ 5-6 बंदे मैंने और भी वो बी फिट में भी डाले। तो मैंने उनको कहा कि आप ये दोबारा वीडियोस मिसेस को दिखाएं जो किचन चला रही हैं, ताकि उन्हें आइडिया हो। तो मैं दूसरा बता था कि इसी स्पोर्ट्स सिस्टम का एक इंटरनल था। इंटरनल ये था कि आपके अंदर एक रिजिलियंस होनी चाहिए, कि मुझे पता था कि मैं समझ लिया था कि ये एक लंबी गेम है, और मुझे, हालांकि आप अपने वो हमारा जो डॉक्टर साहब वाला ग्रुप है उसमें आप भी ऐड है, आप देख लें कि मेरी तीसरे दिन से मेडिसिन खत्म होना शुरू हो गई और चौथे दिन कंप्लीट खत्म हो गई, और 9 तारीख को, 9वें दिन मुझे फातिह डायबिटीज डिक्लेयर कर दिया गया, और आपकी टीम ने मुझे 11 तारीख को कांटेक्ट किया। यहाँ ये मैं बताना चाहता हूँ कि मैं शायद पहले 2 मैंने काम किए जो शायद आपके ग्रुप में ना किए हो। एक तो मैंने काम किया कि मैंने इंटरव्यू नहीं दिया, मैंने कहा नहीं, मैंने अपने अंदर कहा कि मैं इसको 20 डेज मजीद देखूंगा, ताकि मैं कोई फैक्ट के साथ बात करूं, हो सकता है टेम्परेरी हो, तो मेरी इतनी पुरानी है मसाइल। तो मैंने उसमें रिलीजियसली फॉलो करता कि आपके डाइट प्लान को, वॉक को मैंने सही रखा, एक टाइम ही कर रहा था, चलता गया। और दूसरी मैंने एक चीज की, वो टेक्निकल थी, वो ये थी कि मैंने बिल्कुल भी ग्रुप से बाद लोगों से पैनिक नहीं हुआ, बल्कि आपके ग्रुप के बहुत से लोग मेंबर्स जानते हैं कि मेरी उनसे इंडिविजुअली बात होती रही। मैंने एक दिन पहले 26 दिन के अंदर, 25 दिन के अंदर मैंने एक दिन भी फास्टिंग चेक नहीं की, मैंने सिर्फ रैंडम चेक की, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि जब तक रैंडम के कंटिन्यूअसली फिगर ठीक नहीं आएंगे, ये अपने आप को एक पैनिक करने वाली सिचुएशन हो जाएगी, फास्टिंग भी नहीं होगी, और जब तक फास्टिंग ठीक नहीं होगी तब तक इंसुलिन रेजिस्टेंस भी नहीं होगी। तो तीसरी चीज जो मेरी सी की थी वो थी कंसिस्टेंसी, क्योंकि हम में पाकिस्तानियों में ये बड़ा प्रॉब्लम है, हम प्रोग्राम तो बड़े जोशो खरोश से शुरू करते हैं, आप यकीन माने कुछ दिन, हालांकि मैं एक्सपोर्ट्समैन था, कुछ दिन ऐसे लगा कि यार टांगे खींची पड़ी हैं, पुराने दर्द वो जितनी छोटे छोटे थी वो सब जागी पड़ी हैं, तो आज नहीं जाते या कल सुबह ज्यादा कर लूंगा, लेकिन मैंने कहा नहीं उठो, और यकीन माने उसके 5 मिनट के बाद मैंने अपने आप को खुद शाबाश जी की शुक्र है आ गए। और ये मैंने सब लोगों को जो इंडिविजुअली बात की कि ये आपने कंसिस्टेंसी रहनी है, तो मैंने इसी वजह इसको FSC को रोज मैं दौड़ाता हूँ, और आपको दुआओं में याद रखते हैं, डॉक्टर साहब को भी याद करते हैं, तो उनको मुझे बड़ी खुशी होती है कि इंतहाई, आपने पीछे एक वो दिया ना अपना एक लिटरेचर दिया कि मिसाली डॉक्टर क्या होता है, आप यकीन माने कि ये बंदे, मैं मिसाली डॉक्टर से ज्यादा ये एक्चुअली अल्लाह के वली हैं, तो जो इंसानियत की वाकई खिदमत कर रहे हैं। कि मैं 450 पे, आपको पता है हमारा ग्रुप फॉरन ही पहुंच गया था सीजन 24 वाला, और मुझे पता था कि 225-30 बंदे के ग्रुप में होंगे। आप लोगों को भी मैंने कहा, इनको भी मैंने कहा कि बड़ी हिम्मत है कि हर बंदे की डिफरेंट तरह की क्यूरी है, और जब मुख्तलिफ लोग अपनी रीडिंग्स भेजते हैं, मेरी 120 आ गई, मेरी 90 आ गई, तो जिनकी थोड़ी नहीं आ रही होती, जिनकी कुछ अर्से बाद, वो पैनिक होने लग पड़ते हैं। तो उनमें आपकी टीम का, आपका और आपके डॉक्टर साहिबान का बड़ा ही क्रिटिकल रोल है। मैं आपको यकीन माने कि पाकिस्तान में इस तरह की वर्क एथिक्स जो है नामुमकिन है, मैं तो मतलब इससे बिलीव नहीं कर सकता था कि 1-2 इंस्टीट्यूशन के अलावा, ये एक फैक्ट है। आपसे फर्स्ट टाइम जो कि इंटरेक्शन हो रहा है, तो मैंने कहा ये बात जा रहा है, किसी को हम थोड़ा अप्रिशिएट करने में भी बाद में है जरा। तो आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है कि हमारे ये जो डॉक्टर हैं, ये मैंने पोस्ट लिखी थी आज से कोई 1 साल पहले लिखी थी, फिर हमारी टीम ने बार बार उसको रिपीट किया सोशल मीडिया पे कि ये मिसाली डॉक्टर हैं, कि और मिसाली डॉक्टर मर गया, वो जो मैंने लिखा था ना कि मिसाली डॉक्टर तो मर गए हैं, लेकिन नहीं, मरे नहीं हैं, ये 2 हैं हमारे पास अभी बचे हुए हैं। अब इनमें से आप देखिएगा कि एक डॉक्टर जो डॉक्टर महबूब साहब है, इस वक्त हज पे हैं, वो